जीजा जी को साली से मन लगता, की करेगा अपना बेचारा। जो चीज हमको पसंद आ जाता है, इच्छा रहता है कि उसको हम खरीद ले या फिर मंगा ले या फिर ले ले, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है कि हमको रुकावट बीच में पैदा करता है, मना करता है। कभी बोलता है कि चलो हाँ इसको खरीद लेते, चलो इसको ले लेते हैं, फिर मन करता है कि नहीं बस इसको रहने देते हैं। पहले हम लोग समझेंगे आखिर कोई वस्तु या फिर कोई आदमी या फिर कोई चीज या फिर नेचर का हर एक चीज ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ सुंदरता छिपी होती है, या फिर उसका अच्छाई छिपा होता है, या फिर अच्छाई जब होगा तो उसका बुराई भी होगा, सुंदरता होगा तो उसका कुरूपता भी होगा। तो बाबू हर एंगल से देखा जाए, किसी भी वस्तु, किसी भी आदमी, किसी भी नेचर का कोई भी चीज है ना, तो उसमें प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों होता है। अब फर्क ये पड़ता है कि जो इंसान देखता है ना, उसको जिसको पसंद आता है, जिसको अच्छा लगता है ना, डिपेंड उस पर करता है कि उसका विचार कैसा है, उसका नजरिया कैसा, उसका सोच कैसा। उसके नजरिया, उसके सोच के वजह से उस इंसान को वो वस्तु, वो आदमी या फिर प्रकृति का वो चीज उसको पसंद आता है। बात यहाँ खत्म नहीं हुआ। अब यहाँ से इच्छा करता है, जो पसंद किया, अब उसको इच्छा करता है ये वस्तु काश मेरे पास होता। जब ये बात वो सोचता है काश वो मेरे पास होता, चाहे वस्तु, इंसान या फिर प्रकृति का कोई भी चीज, सोना चांदी, कुछ अच्छा लग गया, बोलेगा नहीं हमको इसको खरीदना है, वो हो गया कोई वस्तु हो गया। आदमी में तो समझ में आता है, कोई लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़का, या फिर कोई रिलेशनशिप बनाना चाहता है तो वो ना। और अगर नेचर वाला कोई वस्तु हो गया, तो नेचर वाला कोई वस्तु जैसे कहीं पहाड़ है, पहाड़ी एरिया है, वहीं पर नदी है और वहां का लोकेशन अच्छा लगता है देखने को, और सोचता है अगर यहाँ पर मेरा घर हो ना तो मतलब हमेशा लगेगा प्रकृति से हम लोग कनेक्ट रहेंगे। तो उस प्रकृति को हासिल करने के लिए सोचता है वहीं पर घर बना के, वहां पर जमीन खरीद के, और उससे हमेशा कनेक्ट रहे। लेकिन सोना चांदी को आप अपने घर तक ला जा सकते हैं, ले आ सकते हैं, लेकिन वहां पर रहने के लिए आप ही को वहां पर उस नेचर के गोद में जाना पड़ेगा। तब आप उसको हमेशा, प्रत्येक दिन उसको हमेशा निहारिएगा और आपको सुकून मिलेगा। तो ये आदमी, वस्तु और नेचर के प्रति तो डिपेंड ये करता, आप पर डिपेंड करता कि आप उस वस्तु को जो आपको पसंद होता, जो आपको अच्छा लगता, उसको हासिल करने के लिए कितना आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, उसके लिए कितना कुछ कर सकते हैं। कोई वस्तु है, उसका अगर कोई दाम है ना, तो उसको क्या कर सकते हैं, आप खरीद सकते हैं। जैसे सोना हो गया ना, उसको क्या खरीदने के लिए उतना ढंग से आपको कमाई भी चाहिए ना। अगर सही ढंग से कमाई नहीं होगा तो क्या होगा, उसको आप नहीं खरीद पाइएगा। तो उसके लिए सोचे, यदि आपके मन में है नहीं हमको खरीदना है, ये मेरे पास होना ही चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। कहीं पार्टी वगैरह में जाएंगे तो हमको दिखाना या फिर अच्छा लगेगा। अगर मतलब कोई भी घर का औरत पहनेगी, जैसे कोई लड़का है या फिर मर्द है ना, उसको वॉच समझ में आ जाता, अच्छा लगता, तो बोलता नहीं इसको हम खरीदबे करेंगे ना। या फिर कोई मोबाइल वगैरह हो गया नया टेक्नोलॉजी की वजह से, तो बोलता नहीं हमको चाहिए, पूरा अपडेटेड चाहिए ना। तो उस तरह से उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको त्याग करना पड़ेगा, उसको उतना रुपया जुटाना पड़ेगा। यदि आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो आप उसको खरीद सकते हैं, या फिर फैमिली बैकग्राउंड फोर्स नहीं कर पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप ही को कमाना पड़ेगा, चाहे आपके अपना सेविंग अकाउंट से ना उसको क्या खरीदना पड़ेगा। जब आप उसको खरीद लीजिएगा ना, तो फिर धीरे धीरे जब उससे आप कनेक्ट हो जाएंगे उस वस्तु से, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका दूरी खत्म हो जाएगा। और नहीं, यदि दूरी खत्म नहीं होता, ज्यादा कॉस्टली है, ज्यादा आपको खरीदने में एफर्ट लगा ना, तो आप उसको किसी पार्टी वगैरह, किसी अवसर वगैरह पर आप पहन के थोड़ा अच्छा सुकून महसूस कर सकते हैं। और सभी आदमियों के बीच में ना आप खुद को सबसे बेहतर समझ सकते हैं कि मेरे पास कुछ है, वजनदार चीज, मतलब कोई कीमती वस्तु है जो हम पहन के सबको देख सकते हैं और हमको हीन भावना नहीं होगा। जैसे कोई पार्टी वगैरह में कोई कपड़ा ही पहनता ना, किसी को कोट पैंट रहता ना, किसी का शेरवानी रहता, कोई शर्ट फुल पैंट पहन के चला जाता है, तो बाबू उसको थोड़ा लगता है कि नहीं इस बीच में हम कहाँ आ गए, जैसे हंस के बीच में कौवा। दूसरी बात आता है कोई आदमी, तो अगर कोई इंसान पसंद आ गया आपको, अगर आपको उससे रिलेशन बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, उनसे बात करना है, मिलना है, फिर ना आगे बात बढ़ेगा। और जब आप उससे मिलिएगा नहीं, देखिएगा, बस हो गया, वो भी देख के चला जाएगा, वो भी देख के चला जाएगा। तो जिसको बाबू पहले होगा ना, जिसको पहले पसंद आएगा ना, वही जब कोशिश करेगा तो सामने वाला कनेक्ट होगा, रिलेशन आगे बढ़ सकता है।
और नहीं सोचिएगा कि नहीं हम पसंद हमको हुआ बोलेगा उस सामने वाला, तो बाबू कभी नहीं संभल, उस वक्त आपको नेचर भी हेल्प नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं ना जिसको अच्छा लगता है, जब तक वो आदमी सामने आकर उसे सामने बोलेगा नहीं, अपना बात रखेगा नहीं, अपना बात समझाएगा नहीं, तब तक उसका बात ना आगे बढ़ सकता है, ना कोई रिलेशन बन सकता है। चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, या फिर दुनिया का कोई भी रिलेशन हो ना। रिलेशन बनाने के लिए जब यदि आपको पसंद आता है, यदि आपको अच्छा लगता है, तो सर्वप्रथम आपको पहले जाकर उनको बताना पड़ेगा, अपना बात रखना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि देखिए आप हमें अच्छे लगते हैं, हम चाहते हैं कि मतलब हम दोनों रिलेशनशिप में आ जाए। उनका मर्जी होगा तो आ जाएंगे, नहीं मर्जी होगा तो नहीं आएंगे। डिपेंड करता है कि सामने वाला से रिलेशन बनाने के लिए आप में एबिलिटी होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए ना, कि बस ऐसे ही अपना झोला छाप गवार बस किसी को मुंह उठा के बोल दिया बस हो जाएगा, संभव नहीं। प्लस में पिटाई लगेगा अलगे, मार खाएगा अलगे, बात सुनेगा अलगे, बेइज्जती होगा अलगे। तब बाबू जब तक आप में क्वालिटी नहीं होगा ना, पसंद तो हर किसी को सब चीज आ जाता है, लेकिन सबको हासिल होता है नहीं। जब तक आप में क्वालिटी नहीं होगा तब तक जो चीज अच्छा लगता है, चाहे जो पसंद है ना, वो आपको हासिल होने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप में उस जिस प्रकार से सोना को खरीदने के लिए आपको रुपया का जरूरत था, उसी प्रकार से किसी आदमी से रिलेशनशिप बनाने के लिए आप में एबिलिटी क्वालिटी दोनों चाहिए, प्लस में रुपया भी चाहिए। अब आता नेचर का कोई वस्तु, बताए ना, कोई नेचर का वस्तु सामान, तब बाबू नेचर का वस्तु खरीदने में या फिर कहीं दूर अपना घर से दूसरे जगह शिफ्ट होने में ना, तब बाबू आपको ढेर सारा रुपया का जरूरत पड़ेगा, प्लस में पहुंच होना चाहिए। अन्यथा कहीं दूसरे जगह आप जाते हैं जमीन खरीदने के लिए, चाहे वकीले हैं या फिर कोई भी है ना, तो वहां से आपको ठग के और आपको भिखारी तक बना सकता है। करोड़ों का संपत्ति, करोड़ों में बोलेगा, कहां से कहां निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा, आपका जमीन भी नहीं होगा, आपका रुपया भी गया, पता चलते लाखपति से खाकपति सवेरे बन जाइएगा। तो बाबू उसमें थोड़ा दिमाग, ठीक ना, पहुंच प्लस में अथाह रूपा चाहिए, तब आपको नेचर का सुकून मिल सकता है। जैसे अभी फिलहाल में नेचर का सुकून लेने के लिए बहुत इंसान सोचता है हम चांद पे चले, मंगल पे चले घूमने के लिए, बोलते हैं ना, क्या कि मतलब वहां चांद पे जाना एक तरह से स्वप्न है। बाबू इसको पूरा करने के लिए कितना रुपया का जरूरत होगा ना। तो ये सब स्वप्न, नेचर मतलब स्वप्न, नेचर को हासिल करना चाहिए। नेचर का प्राकृतिक छटा पाने के लिए या फिर उसको देखने के लिए ना, आपको मतलब एक तरह स्वप्न की तरह देखना पड़ेगा, और स्वप्न को हासिल करने के लिए बाबू आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद यह है, कभी कभी कोई वस्तु आपको नहीं मिलेगा, भले आपके पास ढेर सारा रुपया है, आपके पास रुपया है, आप रुपया एब्जॉर्ब करने में टाइम लगाते हैं, तो पता चलेगा वो वस्तु कोई और ले लिया। आता है आदमी रिलेशनशिप बनाने के लिए, आपको अच्छा लगता है, कोई पसंद आ गया और आप चाहते हैं इससे रिलेशन बनाए, आपके पास रुपया नहीं, एबिलिटी नहीं, क्वालिटी नहीं है, तो बाबू आप ही के रेंज का कोई और आएगा, उसके पास पहले से, आपसे पहले से एबिलिटी क्वालिटी सब चीज होगा, रुपया होगा, पता चलेगा आपके स्थान पे कोई और शिफ्ट हो गया। जैसे लव मैरिज के होते होते अरेंज मैरिज हो जाता है ना, तो उस प्रकार से इस प्रकार वो भी आपका हाथ से चला जाएगा, वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते। बात रहा नेचर का, तो नेचर में तो पूरा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अपवाद में ये होता है ना, कहा जाता है किसी को यदि शिद्दत से चाहो, पसंद करो, तो भगवान भी मिलाने का कोशिश करता है। लेकिन बाबू कहीं ना कहीं इसमें फॉल्ट है, आप ना चाहते हैं, सामने वाला अगर थोड़ा भी फीलिंग रहेगा तब ना, उसमें कुछ रहबे नहीं करेगा, वो चाहेगा नहीं, तो कभी संभव है वो नेचर भी नहीं मिला सकता, संभव नहीं है। बोलता कनेक्शन हो जाता, ऐसा कुछ भी नहीं है, होता है, ये मानते हैं, महसूस किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें फॉल्ट है बाबू। आप जितना रहते हैं सामने वाला वो उतना नहीं रहता है, और जब वो रहता है तो आप उतना नहीं रहते, तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग रहने की वजह से ना कहीं अपवाद में हर वो वस्तु आदमी, नेचर का कोई चीज हासिल नहीं हो पाता। कभी कभी क्या होता है, किसी इंसान को ना कोई वस्तु नहीं मिल पाता है, या फिर कोई इंसान अपना रिलेशनशिप नहीं बना पाता है ना, या फिर कोई नेचर का वस्तु नहीं मिल पाता है, नेचर से नहीं जुड़ पाता है, तो उसको क्या होता है, हम दुनिया का गया गुजरा इंसान है, हमसे कुछ नहीं होने वाला, हम जो चाहते वो हमको मिलवे नहीं करता है, या फिर होवे मतलब मेरे पास आता ही नहीं। बाबू उतना संघर्ष करना पड़ेगा, उतना मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन होता क्या, नहीं बोलता कमजोर इंसान ना, काम करेगा नहीं है, मतलब बोले लंबा लंबा छोड़ेगा, लेकिन जब काम करने का बारी आएगा पीछे हट जाएगा, ठीक ना। तो कहावत है
बात लियो हमरा से कम लियो बाबूजी से, ठीक है ना। तो उस इंसान को कभी भी ना आदमी रिलेशनशिप में सही से आता, ना कोई वस्तु मिल पाता, और ना ही नेचर का ढंग से सुख ले पाता। बोलेगा हाँ रुपया कमा लेंगे तब तीर्थ स्थल घूमेंगे, नेचर का प्रकृति छटा पता चलता जब स्टार्ट करेगा तो जाएगा रिजर्व करके, अब पता चलेगा रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, पूरा पूरा परिवार साफ। निम्न कैटेगरी का सोच वाला आदमी है ना, उसको नहीं हासिल हो पाता है, ये तीनों चीज उसको हासिल नहीं हो पाता। जिसको हासिल हो उनको पता है अंगूर कितना मीठा नहीं है, कितना संघर्ष करके उस अंगूर को ना तोड़ा है खाया, लेकिन वो उतना एफर्ट लगाएगा तब ना वो हासिल हो पाएगा। तो कुछ इंसान इस कैटेगरी का भी होता है। पहले हम हासिल करने के बारे में बताएं, उसके बाद उससे जैसे जब नहीं हासिल होता तो कैसे पीछा छुड़ाता है, या फिर उसी सामान को, उसी वस्तु को, या फिर उसी आदमी को खराब बता देता है, या फिर नेचर को क्या रहेगा वो आदमी ठीक है, मतलब तो हर बात माना तो बढ़िया और नहीं माना तो खराब। किसी को बोलेगा रिलेशनशिप में, कोई कैसे आ जाएगा रिलेशनशिप में, पूरा जिंदगी गुजारना है, कोई कैसे आ जाएगा। या फिर कोई वस्तु खरीदना है तब अब उसका कीमत ज्यादा है और तोरा पास है कम में ना, कम में है तो बोलेगा ये सामान खराब है। अरे बाबू सामान खराब नहीं, बल्कि तोरा में गड़बड़ी है कि तोरा पास उतना रुपया नहीं। तो कभी कभी अगर हासिल नहीं होता ना तो सामने वाला चीज को, वस्तु को, आदमी को ना खराब बोल देता, तो उस आदमी का कैटेगरी अलग हो जाता है। कभी कभी बाबू हासिल हर एक एफर्ट लगा दीजिएगा, हर एक वस्तु को अपना न्योछावर तक कर दीजिएगा, फिर भी ना समय के चक्र में कुचक्र में ना फंस के रह जाइएगा, और वो चीज आपको ना वस्तु ना आदमी और कोई चीज मतलब हासिल नहीं हो पाएगा। उस वक्त आप हिम्मत हार दीजिएगा और आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, आत्महत्या, सुसाइड, जो उस वक्त से निकल गया। उस वक्त से निकलने का भी एक जरिया है। अब सोचना यह है कि हमको आत्महत्या नहीं करना, हमको सुसाइड नहीं करना, क्या जरूरी है कि मतलब हमको वही चीज चाहिए? हो सकता है ये चीज हमको हासिल नहीं हुआ, हो सकता है इससे हमको बेहतर हासिल हो सके वस्तु में। या फिर कोई इंसान है, हो सकता है वो इंसान हमें हासिल नहीं हुआ, वो इंसान हमें रिलेशनशिप में नहीं है, तो हो सकता है कि उससे अच्छा इंसान मेरे जिंदगी में हो, इसलिए शायद वो निकल गया या फिर निकल गई, जो भी हो ना। तो आप प्लस में प्राकृतिक छटा, तो बाबू दुनिया में बहुत जगह है ना घूमने का स्थान, हो सकता है इससे और बेहतर दिमाग ख्याल आए, रुपया ज्यादा से ज्यादा कमाए और हर एक तीनों चीज आप उसको फिर से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहीं पर फंसे रहिएगा ना तो फिर किस्मत और शरीर दोनों खराब हो जाएगा, बुद्धि खराब हो ही जाएगा पहला बात। इसलिए फंसना नहीं, ट्रैप में फंसना नहीं, थोड़ा रुकना है, सोचना है, समझना है, फिर आगे बढ़ जाना है। आज हमेशा रुक जाइएगा नहीं, अब हो गया बस इसके बाद मेरा जिंदगी खत्म है, मेरा दुनिया खत्म है, तो बाबू परेशानी हो जाएगा। तो थोड़ा समय लेके खुद को समझाना है कि नहीं, दुनिया में एक आदमी नहीं मिला तो क्या ढेर सारे आदमी होगा। हाँ, पहली बात यह था कि हमको अच्छा लगा था और हमको पसंद आया था, अब दोबारा में हम ऐसा गलती नहीं करके अब हमको जो पसंद करेगा, हमको जो मतलब हम जिसको अच्छा लगेंगे उसी के साथ हम रिलेशन बना लेंगे और उसी के साथ जिंदगी अच्छा से खुशी खुशी बीतेगा। ये आदमी में हो जाता है, ठीक है। और वस्तु में हो सकता है कोई नया डिजाइन का आ जाए ज्वेलर, या फिर कोई जरूरी है सोने और हीरा हो गया, चाहे बहुत कुछ हो गया, तो वस्तु में हो सकता है उससे और बेहतर मिल जाए। चाहे समय के साथ रुपया पैसा का भाव बढ़ने के साथ साथ ना डिजाइन में और नया नया तरह का वस्तु आ जाता है मार्केट में, तो हो सकता है उससे बेहतर मिल जाए। अपने आप को हीन भावना जब भी आएगा, आत्महत्या करने के बारे में, चाहे सुसाइड करने के बारे में, जब भी आपको लगेगा कि नहीं अब हम दुनिया का बहुत बेकार इंसान है, हमसे कुछ नहीं हो सकता, मेरा कोई बात नहीं मान रहा है, हमसे कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है, या फिर हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लोग हमें तरह तरह का ताना मार रहा है, हमको बेकार बोल रहा है, घटिया बोल रहा है, तो इस हर एक बात जब आपके मन में और जहन में सोचेगा, मतलब चलेगा, तो उस वक्त ये सोचिएगा ये जितना भी बात है ना, लोगों का कहना कम है और मेरा सुनना कम है, लेकिन हम सुन लेंगे और उस बात को रखेंगे नहीं। हाँ, अच्छा बात है तो सुन लेंगे, रख लेंगे, याद रखेंगे, लेकिन कुछ गड़बड़ होगा मेरे लिए उसको साइड कर देंगे, और जो मेरा वर्तमान समय में जो कम है उस पर फोकस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और पहले वाला हासिल नहीं हुआ तो क्या हुआ,
दूसर का जब मिलेगा तो उसका भव्य से स्वागत किया जाएगा, चाहे वस्तु हो, आदमी हो, चाहे नेचर का कोई भी चीज हो। तो इस प्रकार से आप उसको ठीक कर सकते हैं।